नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हिंदी की कक्षा में आज हम लोग अष्टम वर्ग का प्रथम पाठ पुष्प की अभिलाषा का अध्ययन करेंगे। चलिए पाठ को प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा पाठ है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प अर्थात फूल, अभिलाषा अर्थात इच्छा या आकांक्षा। पुष्प की अभिलाषा इस पाठ के रचयिता कविवर माखनलाल चतुर्वेदी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की अधिकतर कविताएं देश प्रेम से ओतप्रोत होती है। पुष्प की अभिलाषा कविता भी इसका एक अन्यतम उदाहरण है। प्रस्तुत कविता में कवि ने पुष्प के माध्यम से हमें मातृभूमि की सेवा के लिए प्रेरित किया है। सामान्यतः हम जानते हैं कि पुष्प का उपयोग कई कार्यों में होता है। पुष्प से हम माला बनाते हैं, पुष्प से श्रृंगार का सामग्री बनाते हैं, पुष्प से बालों के लिए गजरा बनाते हैं। इस प्रकार फूल से कई काम हम लोग करते हैं। फूल का उपयोग कई कार्यों के लिए करते हैं। परंतु यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी का जो पुष्प है, ये देश प्रेम से ओतप्रोत पुष्प है और ये अपने तरह से अपने देश का सेवा करना चाहता है। कविता का प्रारंभ इस प्रकार से होता है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। अर्थात पुष्प कहता है कि मुझे इस बात का कोई चाहत नहीं है, इस बात का कोई इच्छा नहीं है कि मुझे किसी सुरबाला अर्थात कोई अप्सरा या सुंदर स्त्री के बालों का गजरा बनाया जाए या श्रृंगार का सामग्री बनाया जाए। आगे कहता है, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। अर्थात मुझे इस बात का भी कोई चाहत नहीं है कि मैं किसी प्रेमी के गले का माला बन जाऊं और उसकी प्रेमिका को आकर्षित करूं या लालायित करूं। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। कवि कहते हैं कि पुष्प इस बात का भी चाह नहीं रखता है कि उसे किसी सम्राट के सौ पर बरसाया जाए या कोई सम्राट या फिर कोई बड़े राजनेता उसके सब पर उसे बरसाया जाए। पुष्प का इस बात का थोड़ा भी चाहत नहीं है। साथ ही पुष्प यह भी नहीं चाहता है कि उसे देवों के सिर पर भी चढ़ाया जाए। देव अर्थात देवता, पुष्प यह भी चाहत नहीं रखता है कि उसे देवताओं के सर पर भी चढ़ाया जाए। इस प्रकार ऊपर के इन 8 पंक्तियों में हम लोग देखते हैं कि पुष्प न तो सुंदर स्त्री के बालों का गजरा बनने की इच्छा रखता है, न ही प्रेमी के गले का माला बनने का इच्छा रखता है, न ही सम्राट के सौ पर डाले जाने का इच्छा रखता है और यहाँ तक कि देवों के सिर पर चढ़ने का भी इच्छा नहीं रखता। तो फिर प्रश्न उठता है कि आखिर पुष्प की अभिलाषा क्या है? इसका उत्तर कविवर अंतिम 4 पंक्तियों में देते हैं। कहते हैं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। ये देश प्रेम से ओतप्रोत
पुष्प कहता है, वनमाली से कहता है, अपने माली से कहता है कि तुम मुझे तोड़ लेना और उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर देश के लिए मर मिटने के लिए, अपना सर्वस्व देश के लिए न्योछावर करने वाले जो सैनिक जा रहे हैं, उनके चरण के नीचे फेंक देना, जिससे मैं उनके पैरों के नीचे आकर भी गर्व का अनुभव कर सकूं। अर्थात वह देशभक्तों के पैरों के नीचे आकर ही स्वयं का गर्व अनुभव करना चाहता है। इस तरह से यह कविता समाप्त होता है। बहुत ही अच्छी कविता है, आप सभी को जरूर कंठस्थ कर लेना चाहिए। अब हम लोग इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर का चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न इस प्रकार है, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प के द्वारा क्या अभिलाषा व्यक्त की गई है? आप लोगों ने जरूर समझा होगा, बताइए क्या अभिलाषा व्यक्त किए होंगे? जी हाँ, पुष्प के द्वारा यह अभिलाषा व्यक्त की गई है कि उसे उस रास्ते पर फेंक दिया जाए जिस रास्ते से देश के वीर सैनिक देश की सेवा के लिए प्रस्थान कर रहे हों। अगला प्रश्न इस प्रकार है, मातृभूमि से आप क्या समझते हैं? जी हाँ, जिस मिट्टी की गोद में हमने जन्म लिया है उसी जननी जन्मभूमि को मातृभूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न, कविता में पुष्प किन किन चीजों की चाह नहीं करता? स्पष्ट है कविता से, कविता में पुष्प न तो सुरबाला के गहनों में गूंथा जाना चाहता है, न ही प्रेमी के गले का माला बनना चाहता है, न ही राजाओं के शव पर डाले जाने की इच्छा रखता है, और न ही देवताओं के सर पर चढ़ने का इच्छा रखता है, अर्थात देवों पर चढ़ाए जाने की इच्छा रखता है। जी हाँ, अब अगला प्रश्न, 4 पंक्तियां दिया हुआ है जिसका आशय स्पष्ट करना है। पंक्तियां इस प्रकार है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। आशय स्पष्ट करना है। आशय स्पष्ट करना हो या व्याख्या करना हो, यह बेहतर होता है कि सबसे पहले यह लिखा जाए कि ये पंक्तियां किस पाठ से ली गई है, साथ ही इस पाठ के रचयिता कौन है। जैसे कि ये पंक्तियां पुष्प की अभिलाषा पाठ से ली गई है तथा इसके रचयिता कविवर माखनलाल चतुर्वेदी हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि पुष्प की अभिलाषा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वनमाली, तुम मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर देश के वीर सैनिक देश की सेवा करने के लिए प्रस्थान कर रहे हों। अगला प्रश्न है, देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाने से पुष्प क्यों बचना चाहता है? बोलिए। सामान्यतः क्या होता है कि देवों के सिर पर चढ़ना एक भाग्य का बात माना जाता है, परंतु यहाँ देशभक्त फूल यह नहीं चाहता है। उसे लगता है कि ये सारा काम व्यर्थ है, उसके लिए देशभक्ति ही सर्वोच्च या उत्कृष्ट कार्य है। इसीलिए वह चाहता है कि उसे उस रास्ते पर फेंक दिया जाए जिस रास्ते पर चलकर देश के वीर सैनिक जा रहे हैं। वह अपना स्थान भगवान के मस्तक की जगह सैनिक के चरणों में चाहता है। चलिए अब कुछ मजेदार गृह कार्य
इन प्रश्नों को आप सभी को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिख लेना है, अर्थात अपने कॉपी में नोट डाउन करना है, तथा इसका उत्तर लिखकर मैं इसका डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। उस व्हाट्सएप नंबर में आप जरूर भेजेंगे। जी हाँ, अब प्रश्न को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। पहला प्रश्न, पुष्प के समान क्या आपकी भी कुछ अभिलाषाएं हैं? लिखिए। अगला प्रश्न, मातृभूमि के रक्षा के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? अगला प्रश्न, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने का क्या अर्थ है? अगला प्रश्न, वनमाली का क्या अर्थ है? और अंतिम प्रश्न, भाग्य पर इठलाऊं का क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो आज का पाठ यहीं तक। आप सबको इन प्रश्नों का उत्तर लिखकर जरूर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। ठीक है, आज का पाठ समाप्त करते हैं। जय हिंद।